के सेशन में। ओके, तो प्रीवियस क्लास में बातें कहाँ तक हुई थी, बता सकते हो आप मुझे? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स का हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रहे थे, राइट ना? आइए हम कुछ और आगे भी हम देखते हैं उसी सीक्वेंस में कहाँ तक होगा। पॉइंट्स क्या था, कौन सा पॉइंट था, या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, 12th नंबर, राइट ना? ओके, सो आप बताएं जरा। 13 नंबर, राइट ना? फेयर है, राइट? क्या है ये? आपका फेयर है, राइट। इसकी साइड कितनी है? ए ए ए, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसके सेंटर से मैग्नेटिक ऐड कर सेंटर पे बी क्या के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। चलिए चलिए कीजिए कैलकुलेट। मैंने 12 तक बता दिया, 13 आपको। देखिए, किसी एक के लिए, एक साइड के लिए निकालने हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर नहीं? कितने साइड से? 4 साइड। किसी एक साइड के लिए निकालें और 4 से मल्टीप्लाई कर। क्लियर ना? तो किसी एक साइड के लिए निकाल लिया, राइट ना? अच्छा, मुझे आप एक बार बताओगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये है, और ये इसके मिड पॉइंट पे होगा ना सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो अगर आपको पता था कि अगर कोई वायर है, इससे के मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, क्या लिखते थे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। इसमें जो करंट फ्लो होती थी वो अपॉन मिडिल मिडिल पॉइंट से इनके बीच का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर निकालना था, और इस वायर का बीच का डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा 1। देखो इसको तरीके से मिला देते थे ना, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो क्या होता था? बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा 1 जैसे साइन अल्फा, ये होता था, यही होता था। तो देखो इसको हम ऐसे भी बता दें, ये वाला एंगल कितना होता है? ये तो टोटल एंगल ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। होगा क्या? राइट ना? थोड़ा सा बढ़िया से पिक्चर बना लेके आए, राइट ना? तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, मिड पॉइंट पे ये करना है। पॉइंट राइट ना? ये कितना होगा? ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, और ये भी कितना होगा? 30। और ये जो डिस्टेंस होगी,
ये जो डिस्टेंस होगी ये कितना होगा, ए बाई, ठीक है। तो इसके कारण, इस वाले साइड्स के कारण, और करंट का डायरेक्शन सीधा था, राइट ना। तो इस साइड्स के कारण इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे हम मैन का डिफरेंस निकाल लें। V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, अब देखो आई बाई आर। आई बाई आर का मतलब समझते, आर का मतलब इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, राइट ना। कितना हो जाएगा, a/2 इंटू साइन 30 प्लस साइन 30। सी को कोई दिक्कत, तो इसलिए फॉर फोर साइड, फोर साइड्स के लिए v इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यही होगा, और इंटू 2i/a, देखिए 2 से ऊपर ये चला गया, 2i/a टाइम इंटू 2 साइन 30। क्लियर है क्या। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें क्या यहाँ से, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, ये गलती हो रहा है ना। देखो ये 45, ये 45, ये भी 45 का ना, यहाँ पे ये साइड से हमारा ये गलत हो रहा है ना डियर, तो हमारा एंगल है, तो हमारा एंगल है ये लटकन ना बना है ना। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो पूरा है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, टोटल 180 का बनता है। तो इस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 90 का, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 का, और ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। अब तो सही है ना, तो साइन 45 हो जाएगा ना यहाँ पे, साइन, साइन कितना, साइन 45 आ जाएगा, 45, 45, तो यहाँ पे क्या मिलेगा दिया, 45, सो म्यू नॉट बाई आई, म्यू नॉट पाई ए इंटू 4i इंटू 4i इंटू 1/√2 हो जाएगा, कहाँ पे, हाँ। तो 2 साइन 45 है ना, तो देखो 2 इंटू 2 4 लिख दिया ना यहाँ पे, राइट ना, 4 म्यू नॉट आई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 म्यू नॉट आई बाई √2 पाई के, बीच जो रहेगा, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट, राइट। चले आगे, हाँ। डायरेक्शन तो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्शन तो इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। चले आगे, देखो यहाँ पे कितने पॉलीगन दिख रहे हैं, 4 पॉलीगन। अगर मुझे 6 पॉलीगन, 7 पॉलीगन, 8 पॉलीगन की बात करें तो भी हम निकाल सकते, राइट ना। तो एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं फॉर एन पॉलीगन,
फॉर एक नोट करते हैं, फॉर एनी पॉली एनी पॉली किसी भी पॉलीगन magnetic field at the center can be written like this. B is equal to mu naught by mu naught Ni upon 2 pi s mu naught Ni upon 2 pi s और क्या होगा साइन पाई बाई फॉर एनी पॉली, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू क्या था, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, राइट ना, नंबर टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ, और आई तो पता ही है, न्यू भी पता है, एन तो लिख ही दिया। एस की बात, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ, किसी को दिक्कत, राइट ना। चलें आगे, तो एन और एस आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, चलिए इसी के लिए हम देख लेते हैं जो अभी हमने निकाला, इसी के लिए हम देखते हैं ए कैसे, तो वेक्टर बी, वेक्टर बी ये कितना हो जाएगा, ये बताइएगा जरा। वेक्टर बी इज इक्वल म्यू नॉट एन, एन का मतलब 4 आई अपान 2 पाई एस, एस का मतलब, एस का मतलब डिस्टेंस, ये कितना होगा ए बाई टू इंटू ए बाई टू, फिर क्या दिया साइन पाई बाई एन का मतलब कितने साइड से, 4, 4 साइड से, दूसरे पिक्चर हो गया। तो वेक्टर बी इज इक्वल 4 म्यू नॉट आई अपान पाई इंटू ए, पाई इंटू ए, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 4 म्यू नॉट आई अपान अंडर रूट 2 पाई, देखो ये सेम मिल रहा है क्या जो हमने निकाला था, 4 म्यू नॉट आई अंडर रूट 2 पाई है, कोई दिक्कत। तो इसको एक लाइन में ही हमने इस फॉर्मूले से हमने निकाला, इसकी कोई दिक्कत नहीं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कौन सा था, इन सगन की बात कर ले, राइट ना, ये हेक्सागन की बात कर ली हमने, इन सबके साइड कितनी है, ए ए ए ए ए
मेरी बातें समझ में आ गई? करंट किस तरीके से फ्लो हो रही है, तो तरीके से करंट इसमें फ्लो हो रही है सेंटर। तो अब देखिएगा, यही है ना? अब मुझे बताओ, हमें एक साइड्स के लिए निकालना, फोर साइड 6 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है? तो हमें तो ये चाहिए ना ओ, ये पॉइंट्स को हम मान ले ए, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a/2 हो, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a/2, ठीक है ना? तो आप मुझे एक बात बताएंगे, ये कितना एंगल होगा? ये 60 डिग्री का होगा, राइट ना? प्रत्येक, हाँ, हर 6 है ना, साइड से ना, ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का, हाँ, और ये 30 डिग्री, और ये भी 30, राइट? तो अब देखो, कोई एक साइड से, क्योंकि हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो देखो ऐसा कुछ पिक्चर बन रहा है, राइट ना? या और ये क्या है, ये ओ है, और ये क्या है, ए है, और ये क्या मान लो बी, ये कितना है, 50 डिग्री, राइट ना? तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखना जरा, यहाँ से यहाँ तक a/2, हमको ये डिफाइन करना है। तो tan 60 अगर मैं बात करूं आपसे, कितना हो जाएगा? हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ओ ए बाई परपेंडिकुलर बाई बेस a/2, बोलिएगा हाँ या नहीं? आपको क्या चाहिए, ओ ए चाहिए ना? तो दिस इंप्लाइज ओ ए कैन बी रिटन एज a/2 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, वेरी गुड, √3 a/, राइट ना? तो ओ ए जो मिल गया आपका √3 a/2, ठीक है? तो हमें क्या निकालना होगा, अगर मैं निकालू तो b इज इक्वल 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई ए का मतलब √3 i/r ना, √3 a/2, और यहाँ पे 2 sin 30, राइट? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 × 12, तो 12 हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई i, क्लियर है क्या? 12 मिनट आई 4 पाई इंटू √3 है ना, इंटू √3a, बस सॉल्व करना, इंटू 2 इंटू साइन हाफ की वैल्यू हाफ हो गया, तो ये क्या मिलेगा, ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 म्यू नॉट i बाई √3 पाई, यही आएगा क्या? ये आंसर आएगा, क्लियर ना? अगर मैं 6 पॉलीगन की बात करूं, 6 पॉलीगन्स के लिए, पॉलीगन्स का इक्वेशन ये कर दो, क्या है भाई, म्यू नॉट n/2 पाई s sin पाई बाई s, म्यू नॉट n/2 पाई s इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट n/2 पाई s, यही है ना, साइन पाई बाई n, यही है क्या? तो म्यू n की वैल्यू 6 × i/2 s का मतलब कितना, √3a/2 इंटू साइन पाई बाई 6,
पाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू 6i अपॉन अंडर रूट 3 पाई है 3 पाई ए इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन 30 1/2, राइट ना। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से 3 टाइम्स में, तो क्या मिलेगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन अंडर रूट 3 पाई ए। बोलिएगा हाँ या नहीं। सेम वही आंसर मिला है क्या, देखो जरा, सेम आंसर मिल गया, इसका मतलब क्या, राइट ना। अगर इस तरीके से पॉलीगन्स की बात करना शुरू कर दे, जो बताए हैं उस इस फार्मूले को हमने सेटिस्फाई भी करा दिया, अगर आपने देखा तो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, हैव यू एनी प्रॉब्लम डियर? चलें आगे। मूव करें ना। अब मैंने बहुत करा दिया आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कि अगर कोई भी पिक्चर देगा तो एक आइडिया बन जाएगा, आप और निकाल लो, राइट ना। चलें आगे। अब पहले हम क्या पढ़ते थे, गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने किसका यूज किया था, एक लॉ का यूज किया था जिसको हम गॉस लॉ बोलते हैं। गॉस लॉ क्या होता था, गॉस लॉ क्या होता था, तो एक बात बताएं, गॉस लॉ क्या होता था, इंटीग्रेशन था क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q, राइट ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, म्यू नॉट को या एप्सिलॉन नॉट को 1/म्यू नॉट को, और Q को किससे रिप्लेस कर देना, बातें समझ में आ रही है ना, बस इतना कर। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो एम्पियर्स। एम्पियर्स लॉ के थ्रू हम क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक। गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक। एक कोई वायर है, मान लो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट, राइट ना। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसके आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस हमको क्या डिफाइन करना चाहिए, राइट ना। तो अगर ये क्या है, एक वायर है, तो वहां पे जो सीगमेंट लेंगे, सरफेस का लेंगे या लेंथ का लेंगे, तो यहाँ पे जो ds था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो डी था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। और यहाँ पे ये क्लोज सरफेस के लिए बात करते थे, तो यहाँ पे भी इसको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, मान लो यही एक वायर है, राइट ना, तो इसको सिमेट्रिकली क्लोज करना है, तो ऐसे तो हम बना नहीं सकते, तो सिमेट्रिकली तो नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। इसको कैसे हम क्लोज करेंगे, ऐसे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमें जो आपका सरफेस लोग जो बनाओगे वो कैसा होगा, सिमेट्रिकली होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो देखो इसको हम कैसे क्लोज करेंगे, इनक्लोज करेंगे, समझ में आया। ऐसे ही जो हमने एम्पियर्स लूप बनाया, क्लियर है क्या, बातें समझ में आ गई। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोल, तो आपने क्लोज इंटीग्रल की बात कर ली, यहाँ पे क्या ई को किससे रिप्लेस कर दोगे, बी से, और यहाँ पे डॉट,
यहाँ पे ds को किससे रिप्लेस करोगे, लेंथ सेगमेंट से, इक्वल टू q को किससे रिप्लेस करोगे, I से, और अब 1/ε0 तो कितना हो जाएगा, 1/ε0 तो म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट I इन क्लोज, तो क्लोज करोगे ना, बोल दीजिए हाँ या ना, दिस इज योर व्हाट, एम्पियर। किसी सज्जन को किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम भाई, हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चले आगे। अब देखो, तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो इन V, राइट ना, वेक्टर V डॉट dl, dl का मतलब क्या होगा, 2πr, r रेडियस क्या है तो बोलो, इंटीग्रेशन सब dl का मतलब सर्कमफ्रेंस ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds था, तो एरिया निकालते थे, तो टोटल एरिया आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल सर्कमफ्रेंस लेंथ में 2πr म्यू नॉट I, राइट ना, वेक्टर v इज इक्वल टू, तो इस I, इस क्लोज कर्व से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I, तो I क्लोज की जगह पे I, राइट ना, ये वेक्टर v म्यू नॉट I अपॉन, अगर कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है ना, उस डायरेक्शन में अपना थंब कर लो, और चार्ट फिंगर को, ये 4 फिंगर को क्या कर लो, कर्ल करा लो, राइट ना, तो जिस डायरेक्शन में ये 4 फिंगर कर्ल करेगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये बातें समझ में आ रही है, क्लियर है ना, तो कहने का मतलब ये है कि हम एम्पियर लूप किस डायरेक्शन में लेंगे, ये एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप्स है ना, तो एम्पियर लूप्स का जो डायरेक्शंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड के हम डायरेक्शन, मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी डॉट डीएल है ना, तो बी डॉट डीएल का मतलब क्या, अगर इसके परपेंडिकुलर आपने ले लिया तो cos 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, तो इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, एम्पियर लूप के डायरेक्शन में होगा, या एम्पियर लूप का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। क्लियर है ना, तो अब तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि अगर अगर कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, नहीं, अगर कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो उस वायर के डायरेक्शन से अपने थंब को कर देना, और ये अपनी फिंगर को क्या कर लोगे, कर्ल करा लोगे 4 फिंगर को, राइट ना, तो जिस डायरेक्शन में ये 4 फिंगर होगी, 4 फिंगर का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, राइट ना, अगर किसी सर्कुलर लूप में, अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही हो, बातें समझ में आ रही है ना, अगर कोई सर्कुलर लूप उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, तो अगर कोई सर्कुलर लूप है ना, तो उस डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को कर्ल कराओगे जिधर करंट फ्लो हो रही है, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का, बातें समझ में आ रही है, चलो क्वेश्चन से और क्लियर होगा, मैं ये नोट भी करा दूंगा, ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन बनाए क्या, क्वेश्चन बनाए क्या, बोलिए हाँ या ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
सॉलिड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, सॉलिड स्लिप, क्लियर है? राइट ना? तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड इनको क्या करनी है बता। करंट, आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट क्या हो रही है, राइट ना? आई करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा देख, इधर करंट है, क्योंकि एक तो वायर की तरह ही ये सिलेंडर बनता है, तो पाइप ले लो, राइट में उसको कट कर दो, तो उसका शेप कैसा होगा, सिलेंडर की तरह होगा। तो अब देखो, तो करंट इधर फ्लो हो रही है, मैंने क्या बोला कि जिधर करंट फ्लो हो रही है वायर में, तो उधर कम कर दो, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्थ फिंगर को कर्ल कराओगे तो डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, उसी डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, एम्पियर लूप लेना है। करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना डियर, करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मैंने भी कुछ देर पहले अभी मैंने आपसे बात किया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो वायर में, राइट ना, उस डायरेक्शन में अपना थंब कर रख दो और उसके फोर्थ फिंगर को कर करा दो, वही उसी डायरेक्शन में एम्पियर लूप होगा, ठीक है। तो कहाँ पे देखिए, तो करंट तो इस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन से अपने थंब को कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जब इस डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पियर लूप भी इस डायरेक्शन में हमको लेना पड़ेगा। आर रेडियस का ले लें क्या, क्योंकि आउटसाइड हम निकालने जाए, आउटसाइड, आउट, राइट ना। तो एक आर रेडियस का हमने क्या कर लिया, एम्पियर, क्या कर लिया, एम्पियर लूप ले, बोलिएगा। आर रेडियस का हमने क्या कर लिया, एम्पियर लूप ले लिया। आपको समझ में आया मैं कैसे एम्पियर लूप ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आप मुझे बताओगे, म्यू नॉट, म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू, तो बी, डीएल का मतलब क्या होगा, डीएल किसका, तो एम्पियर लूप का लेंथ, लेंथ सेगमेंट किसका है ये, एम्पियर लूप का है, तो एम्पियर लूप का जो, हाँ, तो 2 पाई आर हो जाएगा क्या, म्यू नॉट, और इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना। तो बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी की वैल्यू जो होगी, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई, इसी कोई दिक्कत भाई, तो इसलिए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आउटसाइड के लिए 1/r है क्या, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r, हाँ। चलें आगे, रिमूव करें क्या,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड। आई करंट, सॉलिड है तो पूरे सरफेस से करंट फ्लो होगी ना, बातें समझ में आ गई। तो हमें इन साइड के लिए क्या करना है, ये टोटल रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल आर, राइट ना, बोलो हाँ या ना, कि रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो हमको इन साइड लेना है ना, इन साइड का मतलब एक स्मॉल रेडियस ले ले, एक स्मॉल रेडियस का हमने एक एम्पियर लूप बना लिया, बना लिया, एक स्मॉल रेडियस का हमने क्या बना लिया, एम्पियर लूप बना लिया। तो अब मुझे इतना तो पता है ना, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, बोलिएगा जरा, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, पूरे सरफेस से फ्लो हो रही है, हमें किससे चाहिए, जो एम्पियर लूप से जो इनक्लोज होगा। यहाँ पे, यहाँ पे जो हमने देखा था, इस एम्पियर लूप से कितनी करंट इनक्लोज थी, आई थी, आई थी, क्योंकि इधर नहीं था लेकिन इधर तो था ना, तो हमें जितने एम्पियर लूप से जितनी करंट इनक्लोज होगी। तो इसमें बताइए जरा, इसमें तो आई थी, लेकिन इसमें, इसमें तो टोटल सरफेस से आई है ना, तो यहाँ पे इस एम्पियर लूप से कितनी, तो देखो अभी देख लो, टोटल सरफेस का मतलब पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, इसलिए यूनिट से आई बाई पाई आर स्क्वायर, तो एक स्मॉल से कितनी हो जाएगी, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर से कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर, ये तो था इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कितनी आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज कितना आ गया इसके लिए, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो देखना जरा, ये बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा क्या बेटा, बोलना जरा, तो म्यू नॉट और आई इनक्लोज की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एंड बी की जो वैल्यू होगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, बी की वैल्यू म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन टू, टू पाई, नहीं पाई कैंसिल आउट हो जाना ना, टू आर, टू कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आर अपॉन, म्यू नॉट आर अपॉन टू आर आएगा क्या, नहीं यार, एक काम करो ना, ये पाई तो रहे, पाई कहाँ है, आई आर स्क्वायर था ना यहाँ, देखो तो यहाँ पे क्या है, आई आर स्क्वायर है ना, टू पाई आर इंटू म्यू इनक्लोज का मतलब आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट बी की जो वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी जी, म्यू नॉट आई आर बाई, म्यू नॉट आई आर बाई टू पाई, म्यू नॉट आई आर बाई टू पाई आर स्क्वायर, इसके लिए
बी की जो वैल्यू होगी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड, इनसाइड क्या किस पे वेरी करेगा, आर पे, और आउटसाइड सॉलिड सिलेंडर पे, ये आप हाँ? हो गया ना, चलें आगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्या, किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा, बी इनसाइड क्या कितना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउटसाइड था, तो अगर इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे कहाँ जाएगा, आर इनसाइड के लिए क्या होगा, एक किस साइड मिलेगी क्या, राइट ना, और आउटसाइड के लिए डिकेइंग नेचर मिलेगा क्या, और रेडियस कितने की, कैपिटल, कैपिटल आर के बाद देखो आउटसाइड हो जाएगा ना, आउटसाइड के किधर मिलेगा, इस तरीके का नेचर आपको देखने को, देखो भाई कोई दिक्कत। अब हम बात कर लें, अब हम बात कर लें किसकी, हॉलो सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, राइट ना, अभी तो सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात करेंगे आपसे, हॉलो, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, तो हॉलो होगा तो इसके ओनली सरफेस से ही करंट फ्लो, इनसाइड तो करंट मिलेगी नहीं, तो राइट ना, तो बी इनसाइड की अगर मैं बात करूं, इनसाइड, इनसाइड की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज, यही है ना, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि आई इनक्लोज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए बी, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो यार हाँ, और आउटसाइड की अगर मैं बात कर लूँ आप, आउटसाइड की अगर मैं बात करूँ आप, तो क्या होगा, आउटसाइड की, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, राइट ना, तो आई इनक्लोज, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इंटू टू पाई आर ना, आर रेडियस का, आर रेडियस का हमने क्या कर लिया, एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया, क्या मिलेगा, कुछ तरीके का मिलेगा आपको, आउटसाइड बढ़िया से बना लेना, आर रेडियस का, तो इससे म्यू नॉट
और इससे कितना क्लोज, इस एम्पियर लूप से कितना करंट क्लोज हो रही है, आई, आई हो रही है ना, तो आई इनक्लोज की जगह पे आई लिख दिया। तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो इसलिए वेक्टर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, 1/1, राइट ना। अगर इसके लिए आप ग्राफ ड्रा करना चाहोगे तो ऐसे मिलेगा भाई, वेक्टर बी, राइट ना, और इधर आर। तो अब देखो कैपिटल आर तक तो कोई करंट नहीं है ना, कैपिटल आर तक तो कोई करंट नहीं है। आर के बाद जो करंट मिल रही है, ये मान लो ये क्या है, कैपिटल आर है। तो आर के बाद जो करंट मिल रही है के बाद आउटसाइड ना, आउटसाइड किस पे वेरी कर रहे हैं, 1/r पे। मतलब तरीके से मिलेगा क्या, तरीके से नेचर मिलेगा क्या, डिकेइंग नेचर मिलेगा क्या। चलें क्या, मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग डाल दो। अच्छा एक नोट करके, क्या करके लिखिए, डायरेक्शन जो मैंने बोला, अगर वायर में करंट फ्लो करे तो हम किस डायरेक्शन में करेंगे, करंट के डायरेक्शन में। और जो 4 फिंगर होगी या जो चार्ज फिंगर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये, थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट, देन चार्ज फिंगर चार्ज फिंगर then charge finger is in direction of direction of thumb is in direction of current, then the charge finger is in direction of magnetic field। इस करंट किसमें फ्लो हो रही है, राइट ना, ना। इफ करंट फ्लो इन ए सर्कुलर लूप, अगर कोई करंट किसी सर्कुलर लूप में फ्लो हो रही हो तो हम क्या करेंगे, उस जो 4 फिंगर होगा उसको उसी डायरेक्शन में कर्ल कराएंगे, जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक के डायरेक्शन, राइट ना। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, directions of current is in circular directions, is in circular direction, in circular directions, then thumb is in the direction of
then thumb is in directions of magnetic. Then thumb is in directions of magnetic. Then thumb का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन. चलें आगे. चले ना. आई मैग्नेटिक फील्ड टू ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड. मैग्नेटिक फील्ड डाल फाइनाइट सोलेनोइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करने हम जा रहे हैं. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने जा रहे हैं. इसके लिए इनफाइनाइट सोलेनोइड. ठीक है. तो पहले हम सोलेनोइड्स बनाएं. पहले हम क्या करें? सोलेनोइड. ठीक है. सोलेनोइड कैसे बनता है? इस पे वायर इस तरीके से ठीक है. अब देखो चले आगे. अगर इनफाइनाइट होगी तो देखो इधर भी आगे की तरफ ये होगा. ये तो आगे की तरफ बहुत और आगे होगा. इधर भी आगे की तरफ होगा. इनफाइनाइट सोलेनोइड होगा. राइट ना. ये आगे की तरफ होगा और इस पे वायर इस तरीके से लपेटा गया हो. ठीक है ना. तो अभी मुझे बताओ ये फील्ड लाइंस इसके बाहर निकलेगी क्या? अगर फाइनाइट होगा. फाइनाइट इनफाइनाइट में दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ. अगर ये फाइनाइट तो देखो फील्ड लाइंस जैसे निकलती है तरीके से मिलती है ना भाई. फाइनाइट होगा. राइट ना. इस तरीके से मिलती है क्या? इस तरीके इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन. बोलो. राइट ना. तो ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट.
तो अब देखो, अगर हम बोलते हैं कि इन साइड जो है ना, इन साइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेरिजन टू आउटसाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी डेंसिटी, फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इन साइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आउटसाइड में क्या होगा, देखो ये इस तरीके से स्प्रेड करती है ना, ये बोलिए हाँ या ना, पढ़ा तो है ना। तो ये दूर दूर होगा, जब इनमें सेपरेशन दूर दूर होगा तो जाहिर सी बात है ये आउटसाइड जो मिलेगा वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और इनसाइड जो मिलेगा स्ट्रॉन्ग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये फाइनाइट है तो देखो आउटसाइड मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये फील्ड लाइन बाहर जा रही है क्या, बाहर जा रही है, तो आउटसाइड भी मिलेगा और इनसाइड भी मिलेगा। अगर इनफाइनाइट है डियर, तो इसको अगर इनफाइनाइट कर दे तो इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाए, एक लाइन बाहर निकलेगी क्या आपको? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये अगर इनफाइनाइट बढ़ा दिया, आगे की तरफ बढ़ाया, तो इन अगर ये फाइनाइट है तभी तो यहाँ से नहीं निकल रही है। अगर अगर इसको हमने इस सिरे को बढ़ा दिया, इंफिनिटी तक ले जाए, तो कहीं कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा जिससे फील्ड लाइन क्या हो, आपको बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी ही नहीं फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यार, राइट ना? तो ये यहाँ से एक कंसेप्ट मिला आपको कि इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इनफाइनाइट और सोलनाइट्स के लिए, आउटसाइड नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? चलो क्या आगे, अरे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये कंसेप्ट समझ में आना। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, नहीं है? नहीं। अब देखो, करंट किधर दिखाऊं मैं, आपकी मर्जी, जैसे जिस डायरेक्शन से आपको मन करे ना उस डायरेक्शन से करंट को दिखा, ये डायरेक्शन करंट, ठीक है। एक बात बताएंगे, अगर अभी मैंने एक चीज नोट कराई, एक चीज, अगर डायरेक्ट, अगर किसी सर्कुलर लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन सर्कुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में है, सर्कुलर डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट, ये सर्कुलर है ना भाई, ये इस तरीके से फ्लो हो रही है ना, तो सर्कुलर है। अब मुझे बताओ, इसको हम फोर फिंगर को उसी डायरेक्शन में कर्ल करा लो, कर्ल करा लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोल दो यार हाँ या ना, जा रहा है ना? देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि सर्कुलर वायर है ना, ये सर्कुलरली मूव कर रही है ना करेंट। तो अब उस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को कर्ल कराओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो गाइस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिखा लें, आउट, इधर दिखा लें, ठीक है। अरे अभी भी मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अगर मैं इस तरीके से दिखाता, अरे मेरी बात सुनो, इस तरीके से दिखाता ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, इस डायरेक्शन। क्लियर है? रिपीटिंग नहीं, चले यहाँ। तो मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ओके सो अब एक चीज और क्लियर करो कि यहाँ पर भी तो एम्पियर लूप आपको ड्रॉ करना होगा। अरे एम्पियर लूप कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, किस डायरेक्शंस में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शंस में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में। तो एम्पियर लूप हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसको तो हमको क्लोज करना होगा ना। क्लोज कैसे करोगे, चलो बोलो यार। क्लोज कर लिया, जब इसको क्लोज कर लिया तो इसके कितने साइड्स आपको दिख रहे हैं, इसके कितने साइड्स आपको दिख रहे हैं, फोर साइड, ठीक है ना? इसके कितने साइड दिख रहे हैं आपके, फोर साइड। ओबियस सी बात है, तो ओबियस सी बात है जो भी करंट मिलेगी इन क्लोज वाले के लिए हमको निकालना है। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ
B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई क्यू। बोलिएगा हाँ या ना। तो अब इस साइड के लिए निकालो, इस साइड के लिए निकालो, इसकी लेंथ कितना ले लें, एल एल ले लें, राइट ना। तो पहले वाले के लिए बी डॉट डी एल, एल ये लेंथ सेगमेंट कितना है, एल है, एल है। कॉस जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि ये किसके किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट। लेंथ सेगमेंट की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, तो 0 1 आ जाएगा। अब बताना जरा बेटा ये क्या होगा, 90 डिग्री, जीरो। इसमें तो कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है ना, जीरो। और बातें समझ में आ रही है ना। और इधर क्या हो जाएगा, जीरो, म्यू नॉट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज और, अभी रुक जाओ, आई को अभी रहे, स्मॉल एन एक लेता हूँ, स्मॉल एन इक्वल टू, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स राइट ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट। तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एल लेंथ में एन इंटू एल, राइट ना। तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, एन एन एल इंटू आई। बातें समझ में आ रही है क्या, तो एन एल इंटू, क्लियर है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लो क्या, क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट से निकालूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एल पे आर पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो ये एन पे डिपेंड कर रहा है और आई पे डिपेंड कर रहा है, एल पे तो पोजीशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है यार, राइट ना। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे निकालू, चाहे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालू, चाहे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालू, कहीं पे निकालू इतना ही आएगा। बोल दो यार हाँ यार, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। नो। तो मैं एक नोट करके प्यारा सा लिख सकता हूँ क्या, नोट, magnetic field inside the solid cylinder inside the infinite नहीं solid infinite है ना, it always on, राइट ना। क्या होगा, हमेशा ही कौन, किसी को कोई दिक्कत, चले आगे, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, बिकॉज
पहले वाला इनसाइड था ना, बिकॉज आउटसाइड देयर इज नो फील्ड लाइन, फील्ड लाइन outside the infinite solar. Infinite solar line के outside कोई field line नहीं, there is no field line outside, there is no field line outside of the infinite solar. इससे कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे। हो गया, आगे चलो। सेमी इनफाइनाइट की बात करें, सेमी इनफाइनाइट की बात करें तो आइए आगे। मैग्नेटिक फील्ड at one end of semi infinite, magnetic field at one end of infinite finite solid, infinite solid magnetic field at one end of infinite, ठीक है। अगर एक एंड इनफाइनाइट तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, राइट ना। पहले देखो, पहले हमारा इस तरीके से था, इस तरीके से था ना, और इस पे राइट, इसको हमने क्या कर लिया था, ये इनफाइनाइट था तो दोनों तरफ, ये कौन सा सोलेनोइड है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सोलेनोइड, राइट ना। दिस इज योर इनफाइनाइट सोलेनोइड, राइट, इनफाइनाइट सोलेनोइड। आप इसके वन एंड को, इसके लिए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी कितना है भाई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आर। अब फाइनाइट सोलेनोइड को इसका कोई अलग से डेरिवेशन नहीं है, हम इसको लॉजिकली ही राइट। तो अब देखो, इसके मिड पॉइंट से इसको कट कर दे, इसको एक काम करते हैं, इसके मिड पॉइंट से हम कट करते हैं, तो देखो किस तरीके का फिगर बनेगा डियर, किस तरीके का फिगर बनेगा आप बोलो, किस तरीके का फिगर बनेगा आपका, और ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब देखो, इसके मिड पॉइंट से कट किया तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, बोलिएगा जरा, इस तरीके का फिगर बनेगा, और ये इंड कहाँ तक चला जाएगा डियर, बोलिएगा जरा, इनफाइनाइट तक, बोलो हाँ या ना। तो अब देखिएगा जरा, इसका एक इंड क्या है, फाइनाइट है, और एक इंड क्या है, और इसका देखिए एक इंड फाइनाइट है और एक इंड क्या है, इनफाइनाइट है।
इसको रीजनिंग के थ्रू ही इसको हम क्या करेंगे, हम बता पाएंगे, राइट ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी यही मिलनी चाहिए। तो अगर इसको दोनों को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 1/2 म्यू नॉट एन आई होना चाहिए, और इसका भी 1/2 म्यू नॉट एन आई होना चाहिए। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर ना। तो इसलिए तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, बोल सकते हैं क्या, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई। किसी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत, चलें क्या आगे मूव करें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, हो गया। हो गया ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपने देखा था ना इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा था, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद पोटेंशियल निकाला। जो बातें करनी थी पहले डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए निकाल लिया था, बाद में अगर पोटेंशियल निकाल रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट पड़ रही तो मैं डायरेक्ट ले जाकर वहां पे पुट कर दे रहा था, यही कर रहा था। यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ कि पहले डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए जितने तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है सिस्टम्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, और आगे चल करके वेक्टर पोटेंशियल्स भी हमें चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केलर पोटेंशियल हमने निकाला है, न कि वेक्टर पोटेंशियल, क्योंकि और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल चाहिए, तो हम आगे चल करके उसमें वी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डायरेक्ट ले जाकर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए पूछेगा, वी की वैल्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक चलने से एक ये अच्छा रहेगा कि एक तो सिस्टमेटिक वे में एक सीक्वेंस में हम सारी चीजें, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, राइट ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, राइट ना। कैसे टोराइड बनेगी, देखो ये जो फाइनाइट बनाए थे ना आप, फाइनाइट बनाए हो ना सोलेनाइड, बोलो इसको क्या कर दो, फोल्ड करके इस तरीके से, राइट ना, इसको ऐसे फोल्ड करके इसके दोनों एंड को कोइंसाइड कर, तो क्या बन जाएगा आपका क्लोराइड, राइट ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर फाइनाइट है, अभी पहले बात चल रही थी, अगर हमारा फाइनाइट सोलेनाइड से तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, नहीं फाइनाइट है तो मिलेगा ना, इनफाइनाइट होगा तो नहीं मिलेगा, तो अगर इनफाइनाइट होगा तो कोइंसाइड ही नहीं कर सकते ना, राइट ना। तो अगर मुझे टोराइड बनाना हो तो फाइनाइट सोलेनाइड को हम क्या करते हैं, इनके दोनों एंड्स को एक जगह कोइंसाइड करा दे, राइट ना, तो उसका शेप बनेगा, वो शेप होगा क्लोराइड। तो अब मुझे बताना जरा, अगर फाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना बाहर,
मिलेगा ना आपका, फील्ड लाइंस बाहर मिलेगी। अगर इन दोनों एंड को हम क्या कर दें, कोइंसाइड करा दें, तो कोई रास्ता, कोई स्पेस मिलेगा क्या बाहर जाने का? नहीं मिलेगा। बोल दो यार हाँ या ना। अगर मैं इन दोनों एंड को कोइंसाइड करा दूं, फील्ड लाइन को कहीं स्पेस मिलेगा क्या बाहर निकलने का? नहीं मिलेगा। तो आउटसाइड ऑफ द टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द टोराइड विल बी व्हाट? क्लियर है ना? चलिए, ठीक है। फिर हम क्या कर लें, वायर लपेट, अब बढ़िया से लपेट, ठीक है। ये क्या बन गया सेप? तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात, ठीक है, और ठीक है। तो करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, राइट ना, तरीके से फ्लो हो रही है। तो अब देखो ये, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे जो हमारी बातें चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसको जी डायरेक्शन में फोल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो उसी डायरेक्शन में होगा। नहीं बात आ रही समझ में? देखो देखो, अगर अभी मैंने बात किया था ना फाइनाइट का, तो फाइनाइट, अगर मैं फाइनाइट के लिए मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा डियर? आउटसाइड होगा। तो अगर इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे, फोल्ड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? सर्कुलर ही होगा। तो सर्कुलर होगा तो हम एम्पियर लूप भी किधर लेंगे? सर्कुलर ही लेंगे। ठीक है ना? सारी चीजें क्लियर हो रहा है नहीं कि किस तरीके से हम एम्पियर लूप लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के डायरेक्शन में होगा, तो राइट ना। तो इस किधर लेंगे, आर रेडियस का, आर रेडियस का हम क्या कर लेंगे, सर्कुलर लूप ले लेंगे, एम्पियर लूप ले लेंगे। बोल दो यार हाँ या ना। दिस इज योर एम्पियर लूप ऑफ आर रेडियस। ठीक है, क्यों लिया? आपको समझ में आया? क्यों लिया? आपको समझ में आया? अब तो हो गया यार। यहाँ पे मैं मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताओगी, तो अब मैं पूछूं कि r इज लेस देन a, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। बोलो, r इज ग्रेटर देन, r इज ग्रेटर देन b, r इज ग्रेटर देन b, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा? r इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b।
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ये कितना होगा, यहाँ पे तो मिलेगा ना, वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, राइट ना, तो बी इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट, म्यू बोलो हाँ या ना, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट और ये क्या हो जाएगा एन आई हो जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, म्यू नॉट एन आई अपन 2 पाई magnetic field due to toroid can be written as like this, नहीं आई बात, है भी एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो अभी तक कल से लेकर के और आज तक अभी जो हमारी बातें चल रही थी किसके बारे में बातें चल रही थी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आगे बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट ना, क्लियर है, अब हम आगे बात करने वाले हैं किसकी, मैग्नेटिक, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये आगे हमारा मैग्नेटिक, ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे, ओके डियर।